फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे पर्सनैलिटी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिसने अपने करियर की शुरुआत बहुत ही कम एज से स्टार्ट की। सीरियसली इट्स अ रियली शॉकिंग पार्ट फॉर मी एंड आई थिंक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप लोग के लिए भी बहुत शॉकिंग पार्ट होगा और होपफुली मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल पार्ट भी होगा। इस पर्सनैलिटी ने अपनी करियर की शुरुआत 22 ईयर्स से कर दी थी। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 22 ईयर्स। और तो और इन्होंने भले ही अपनी करियर की शुरुआत सिर्फ 22 ईयर्स की एज से की, बट इन्होंने अपने करियर के बारे में सोचना 18 ईयर्स से स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने कभी भी अपने स्किल्स को पीछे नहीं रखा। हाँ, इसके लिए इनको अपने स्किल्स को आगे रखने के लिए इनको अपनी एजुकेशन तक छोड़ने पड़ी, बट स्टिल ही ओनली फोकस्ड ऑन हिज स्किल्स। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए और जानिए कि कैसे एक पर्सनैलिटी ने अपने सिर्फ इतने कम एज से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और एक हाई पॉइंट तक लेके गए। थैंक यू सो मच सर, हमारे शो में आने के लिए, अपना इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू शिवानी। सर, बिफोर आई स्टार्ट विद द इंटरव्यू, हम आपकी कंपनी के बारे में जाने, आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं। सबसे पहले मैं ये चीज जानना चाहती हूँ कि हु इज मिस्टर अग्रज शुक्ला। मीन्स मैंने जहां तक सुना है कि मिस्टर अग्रज ने शायद पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। सो कुछ तो रीजन होगा और आज उसके बाद आप इस प्लेस में बैठे, यू हैव बिल्ट योर सेटअप, मतलब आपने अपनी कंपनी खोल ली है। मतलब क्यों आपने अपनी मतलब पढ़ाई को छोड़ा था बीच में? बी इंजीनियरिंग। हाँ, आपने इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट ऑफ योर ओरिएंटल यूनिवर्सिटी से एंड वो ड्रॉप आउट हुआ 2018 में। ओके। उसके बाद 2021 मतलब सिर्फ 2 ही साल हुए हैं आपको? या सो अभी छोड़ने का कोई एक स्पेशल रीजन तो नहीं था। हाँ, मतलब लास्ट सेम में काफी सारे बैक्स थे, बैक लगे हुए थे एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इंजीनियरिंग वाला बंदा था नहीं, टेक्निकल बंदा मैं हूँ नहीं, मैं मैनेजमेंट वाला बंदा था। पर स्टार्टिंग से इंजीनियरिंग डॉक्टर ये वाला जो माइंडसेट आता है उसी माइंडसेट में आके इंजीनियरिंग कर लेंगे चले गए। फर्स्ट ईयर अच्छा निकला, सेकंड ईयर में, थर्ड सेम काफी अच्छा निकला, फोर्थ सेम में सब बैक लग गया। पर वहाँ एक चीज रियलाइज हो गई थी कि अगर मैं अच्छे से भी पढ़ाई कर लूँ तो भी मैं इंजीनियरिंग के बाद मेरा कुछ नहीं होगा। वो चीज एक क्लिक हुई थी कि मैं टेक्निकल बंदा हूँ ही नहीं। मतलब जब एक लैंग्वेज होता है C++ और C, जब वो सीखने गया ना तो वहाँ पे जैसा उन्होंने सिखाया वो कर लेता था, पर उसके बाद जब वो कुछ अलग एक प्रोग्राम बनाने देते थे तो वो नहीं आता। तो वहाँ ऐसा लगता था कि इन्होंने सिखाया वो बन गया, पर अपने मन में क्यों नहीं क्लिक हो रहा वो चीज बार बार। तो वहाँ वो एक टाइम आया कि नहीं, अब सेटिस्फिकेशन नहीं आता, मतलब कॉलेज जाने में मन नहीं करने लगा, वो बैक लगी तो थोड़ा ज्यादा डिमोटिवेट हो गया। तो फील्ड ही छूट गई। तो ये तो नॉर्मली हर स्टूडेंट्स के साथ होता है, बैक लगना, पढ़ाई में मन नहीं लगना। तो मतलब कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो आपके माइंड में चल रहा होगा ना कि नहीं मुझे ये चीज नहीं करना, कुछ और। मतलब आपकी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी? नहीं, ऐसा नहीं है। फैमिली को ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगी, कोई इतना पैसा लगाएगा एक वेल नेम्ड कॉलेज, वेल नोन कॉलेज में मैं एडमिशन यूनिवर्सिटी में था एंड ओरिएंटल इज द फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ एमपी। वहाँ पे मैं जब एज ए स्टूडेंट था तो था बहुत सारे डिससैटिस्फैक्शन थे, घर वालों के माइंड में था कुछ कि इतना पैसा लगाया, सब खत्म हो गया और वो छूट गया, ड्रॉप आउट हो गया सब। पर हाँ, उसके बाद सोचा कि क्या करूंगा, तो फिर BCA में एडमिशन लिया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस। उसके बाद जॉब करना स्टार्ट करा और फर्स्ट जॉब था इक्विटी पंडित फाइनेंशियल सर्विसेज में एज अ बिजनेस एनालिस्ट। उसके बाद फिर SBA बना, टीम लीडर हुआ, रिलेशनशिप मैनेजर बना, फिर फ्लोर मैनेजर बना मनी डिजायर में। तो वो चीज कहीं ना कहीं जो एक वो बड़ा टैग था मेरे ऊपर कि मतलब मैं एक ड्रॉप आउट हूँ या पढ़ाई छोड़ के बैठा हूँ, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। मतलब अब वो जाके फाइनली अब खत्म हो गया। मतलब जॉब कर रहा था तो था कि यार पढ़ाई भी छूट गई है, फिर एक्चुअली एक माइंड में आ भी गया था, जब जॉब कर रहा था तो एक माइंड में आ गया था कि पढ़ाई छूट गई है तो अब यही कुछ करना है, अगर यहाँ भी कुछ नहीं कर पाया तो फेल हो जाऊँ। तो फिर इस पर फोकस करा। इंटरेस्टिंग था सेल्स, मतलब मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं पता था कि मैं सेल्स वाला बंदा हूँ, बट इंटरेस्टिंग था मेरे लिए सेल्स में बहुत ओवर अचीवमेंट्स हुए, एक अच्छा पोस्ट मिला, एक अच्छा मतलब परफॉर्मर ऑफ द मंथ, एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ की कई बार ट्रॉफीज में आया। तो उस टाइम रियलाइज हो गया कि नहीं, मैं सेल्स के लिए हूँ, सेल्स कर सकता हूँ। तो वो चीज रियलाइज हुई, फिर सेल्स करा। पर
एक वो भी था कि थोड़ा सा नेचर एग्रेसिव है मेरा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हूँ। तो किसी की ना सुन के चलना, उससे कई बार जॉब चली गई। मतलब मैं नहीं छोड़ती, गई नहीं कभी, मैं नहीं छोड़ती, नहीं करना ऐसा वैसा। पर वो एक पोस्ट हो गई थी, एक एक्सपीरियंस हो गया था, जॉब मिल भी जाती थी। यहाँ से छोड़ा तो फिर कहीं मिल गई, पर वो एक स्टेबिलिटी माइंड में कभी नहीं आ रही थी कि मतलब एक सिक्योर्ड हो जाता ना, जैसे अभी अपने एक मेंटलिटी में जाता है कि गवर्नमेंट जॉब बड़ा सिक्योर्ड होता है, पर ऐसा उसमें कभी दिख नहीं रहा। एक पोस्ट था, सैलरी भी अच्छा था, जिस मंथ ज्यादा मेहनत करते थे तो इजीली 70,000 रुपीस आराम से आते थे। तो वो भी एक अच्छा वो था कि अच्छा अमाउंट ऑफ इनकम आ रही है, पर वो कहीं ना कहीं एक माइंड में रहता था कि ये भी टेम्परेरी है। मतलब कई एडवाइजरीज बंद हुए, सेबी के रेट पड़े तो एडवाइजरीज बंद होने स्टार्ट हो गए, काफी वो आया। फिर लॉकडाउन में फाइनली जॉब गया अप्रैल में, मतलब मार्च तक वर्किंग था, 20 मार्च को रिजाइन देकर आया, और फिर मैं वर्क फ्रॉम होम में भी था 10-20 दिन, फिर फाइनली मैंने रिजाइन करा। एंड उसके बाद एक मीडिया कंपनी में जुड़ा मैं कुछ टाइम के लिए। वो भी सिर्फ ऐसा नहीं, कोई जॉब नहीं मिल रहा था, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो उसके लिए मैक्स टू मैक्स 20 डेज वहाँ वर्क किया। उसके साथ ही माइंड में सेटअप आ गया कि कुछ ना कुछ अपना करते हैं, कुछ 2 से 3 लोगों का टीम बना के स्टार्ट करा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ, पर हाँ एक वो आ गया कि नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। तो फिर आया कि इसको लीगल वे में करें, इलीगल ना करें। इलीगल कर भी नहीं रहे थे कुछ, पर एक था कि अभी रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो फिर स्वस्तिका करके एक फर्म था जहाँ से टाई अप करा, उसका ब्रोकरेज हाउस का लाइसेंस लिया। आप स्टॉक्स करके एक नया फर्म है, उससे लाइसेंस लिया। फिर आया कि ये सब चीजें ब्रोकरशिप हो गई, सेकंड वो हो गया, मतलब मार्केट में नोन होना चाहता था। तो सोचा कि ये जो टीम इसको बढ़ाते हैं। कुछ मेरे साथ काम करे हुए लोग थे, सुमित है, मतलब एक मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं, और हमारे मेरे अंडर में हम दोनों ने साथ में काफी कंपनीज में काम किया है। प्लान बना, स्टार्टअप किया। 27th of December, 29th of December को कंपनी रजिस्टर करी, नेक्सटवर्क्स कंसल्टिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। यस। तो सोचा कि एज अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर काम करते हैं, क्योंकि मुझे भी अब मतलब एक मेंटालिटी समझ में आ जाती है एम्प्लॉइज की। जब मैंने काम किया था तो एक मेंटालिटी थी मेरे माइंड में कि फोन जमा हो जाता है। अब आज के टाइम पे अगर फोन जमा हो जाता है ऑफिस में, तो काफी एक अलग ही आदमी 1% डिप्रेस होता है, वो डिप्रेस होता है। yes, कितना भी फोकस बंदा हो, अगर वो फ्री माइंडेड है ना, वो आपको कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। पर अगर वो बंदा फ्री माइंडेड नहीं है, तो बंदा आप ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं आपके काम में वो दिक्कत देगा। वो दिक्कत नहीं देगा, आप कभी उसको मॉनिटर नहीं भी कर पाओगे, पर वो कहीं ना कहीं है। तो कुछ पॉलिसीज मेकिंग में जब और लोग जुड़े, साथ में मैनेजमेंट जुड़ा और काफी लोग और जुड़े, तो कुछ नया करने का सोचा कि ऐसा कुछ एक टाइम लगाते हैं या ऐसा कुछ लाते हैं मार्केट में जो अभी तक नहीं था। और न्यू जनरेशन को तो ये सब चाहिए ही। एग्जैक्टली। वर्क फ्रॉम होम, आप मतलब आपको पहले आई थिंक वर्क फ्रॉम होम सुनने मिलता होगा, कोविड के पहले तो काफी मतलब 100 में से 1 लोग। अब यहाँ 100 में से 100 लोगों को वर्क फ्रॉम होम चाहिए, तो वर्क फ्रॉम होम भी ला सकते थे। सोचा वर्क फ्रॉम होम पे कैसे काम करेंगे। पूरा टीम में प्लान अप करा, 45 डेज की रिसर्च बैठी। उसके बाद ये सब चीजें आई कि कुछ नया लेकर आते हैं, तो कुछ पॉलिसीज लेकर आए इंटरेस्टिंग, जैसे फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइमिंग। मतलब 8 आवर्स ऑफ वर्किंग चाहिए तो कोई भी 8 आवर्स ऑफ वर्किंग कर लीजिए। नो मोबाइल फोन, नो डिडक्शंस। डिडक्शंस ना करना एक अलग होता है, मतलब आप कितना भी अच्छा बंदा हो, अगर उसने 30 डेज वर्क करा है और आप उसकी सैलरी अगर 7 तारीख को आनी है, 7th ऑफ द मंथ को आनी है, तो आप ये मानकर चलिए कि वो जो 7 दिन होते हैं वो काम नहीं करता। हाँ, बिल्कुल नहीं करेगा। वो अपनी सैलरी का वेट करता है फर्स्ट 7 डेज। एग्जैक्टली। और जैसे ही उसकी सैलरी क्रेडिट होती है, उसके बाद से वो वर्क करना स्टार्ट करता है। ओके। तो कुछ पॉलिसीज हैं कि 7 तारीख को नहीं 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट कर दी जाए, डिडक्शंस ना लगाए जाए। ओके। गिवन टारगेट्स दिए जाए। इफ अगर आप शिवानी जी मेरे एम्प्लॉय हैं और आपको एक टारगेट दिया गया है मेरी कंपनी में, तो अगर आपने वो टारगेट अचीव कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपने सपोज आपने वो
2 days में ही टारगेट अचीव कर लिया, तो नेक्स्ट 28 डेज आप ऑफिस नहीं भी आते हैं तो कोई प्रॉब्लम, तो भी आपकी प्रॉपर सैलरी क्रेडिट होगी अपने अकाउंट। ऐसे तो बहुत अच्छा है। यस एग्जैक्टली। तो ये क्या है ना, जैसे आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा वो है, देखिए मैंने अपना काम करा है, यस मेरे को प्रॉफिट होगा जी, वो अगर वो 30 दिन में वही काम करता तो भी मेरे को सैलरी देना होता उसको, तो कंपनी लायबल है सैलरी देना उसके लिए। बिल्कुल। तो 2 दिन में करके दिया है जब बंदे ने, तो अपन उसको वहीं क्यों नहीं करेंगे? एग्जैक्टली। हम उस पे हम हमेशा लोग मतलब एक वही हो गया, माइंडसेट ही हो गया ऐसा कि प्राइवेट एम्प्लॉय मतलब काफी ज्यादा काम, काफी प्रेशर, कम सैलरी, नहीं ज्यादा सैलरी, सॉरी ज्यादा सैलरी बट उसके पीछे प्रेशर ज्यादा, ऐसा नहीं जी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है विदाउट प्रेशर आप अगर किसी से काम कराते हैं तो काम कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा, एग्जैक्टली, और ज्यादा अच्छे से काम करेगा और आपके लिए ऑनेस्ट रहेगा। करेक्ट। आज मैं आपको एम्प्लॉय रखूं और आपसे ज्यादा काम कराऊं, कम सैलरी दूं, रिडक्शन डालूं, तो आप गेट मतलब कंपनी के गेट तक तो आप मेरी रिस्पेक्ट करोगे ही, क्योंकि आपको करनी ही पड़ेगी। यस। आफ्टर ऑफिस आज आप कभी भी मेरे लिए ऑनेस्ट नहीं होगे। यस। तो सबसे पहले नेक्सपक्स कभी भी अपने एम्प्लॉइज या सर्वेंट्स नहीं ढूंढता, वो अपने पिलर्स ढूंढता है। ओके। तो हमारे यहाँ जो भी वर्कर अभी काम कर रहे हैं, वर्किंग है एम्प्लॉइज, वो हमारे पिलर्स हैं कंपनी के, और कंपनी उनकी, हमारे यहाँ कोई भी एग्जिट प्रोसेस नहीं है, आप जब जाना चाहें जा सकते हैं, जब आना चाहें आ सकते हैं। तो एक ऐसा एटमोसफियर जहाँ काम करने में मजा आता है, तो वहाँ एम्प्लॉइज काम करते हैं। और आज की जनरेशन को ये फ्लेक्सिबल टाइमिंग, जब आना जब जाओ, टारगेट्स कंप्लीट करे तो नेक्स्ट डेज आपकी छुट्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए, मतलब कोई प्रेशर नहीं है, ऐसा है। ये पहली प्राइवेट कंपनी है मेरे लिए जहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। ये सब चीज तो सीरियसली मोटिवेशनल है, स्पेशली फॉर द न्यू जॉइनर्स, न्यू जनरेशन। एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें क्या होता है ना शिवानी कि आप जब आदमी का माइंड फ्री रख रहे हो ना, यस, तो आदमी आपके लिए ऑनेस्ट है, फर्स्ट थिंग मैं बता चुका हूँ आपको। सेकंड ना कि उसकी भी पर्सनल लाइफ है। यस। हम ये भूल जाते हैं कि प्राइवेट एम्प्लॉइज आल्सो हैव देयर पर्सनल लाइफ, उनकी भी पर्सनल लाइफ है, वो हम भूल जाते हैं। वो हमारे पास 9 बजे ऑफिस में आता है, उसको 8 बजे छोड़ते हैं, तो आप खुद बताइए 9 से 8 अगर वो काम कर रहा है, 7 काम कर रहा है, 1 घंटे वो ट्रेवल करता है ऑफिस आने में, हाँ। तो वो सुबह उठता है, नहाता होगा, तैयार होता होगा, रेडी होके वो ऑफिस आता है, और शाम में बस यहाँ से आफ्टर ऑफिस आवर्स उसके पास क्या टाइम बचेगा? 9 o'clock जब घर पहुंचेगा तो वो अपनी फैमिली को, अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे टाइम देगा? तो वहां जब वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है तो लोग चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। पर अगर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी है, आप कितना भी बड़ा पैनिक हो बंदा, कितनी भी बड़ी टेंशन हो, अगर उसको पर्सनल लाइफ से घुसे ना तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। बस ये। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कैसे इतने कम एज के पर्सन ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, इतने फेलियर फेस करने के बाद उस एज में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जिस एज में शायद हम कुछ सोचते ही नहीं है। मतलब हम शायद अपनी कॉलेज लाइफ सोच रहे होते हैं कि कॉलेज लाइफ में हमें क्या मस्ती करनी, क्या करना है, हम अपने मतलब फ्यूचर के बारे में स्टार्ट कर देते हैं सोचना कि हमें भी करना है। मतलब ऐसी एज जिस एज में हम सोचते ही नहीं कि हमें अभी आगे करना क्या है, मतलब हम सोचते हैं कि अभी तो हम बहुत छोटे, बट नहीं, उस पर्सन ने 22 ईयर्स की एज में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपने बिजनेस को आगे लेके गए अपने यूनिक न्यू आइडिया से, इनोवेटिव आइडियाज से। सो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।